दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं एसेट लायबिलिटी इन्वेस्ट। तो आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी और कैसे हम एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या होता है, एक बार एक लड़का रहता है, अच्छे घर का लड़का रहता है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तो उसके सब दोस्त भी अच्छे अच्छे रहते हैं, फर्स्ट ईयर में रहता है वो। तो एक बार वो छुट्टियों में अपने घर आता है और अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी बहुत जरूरी है। तो डैड बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या बात है, पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? तो बोलता है, नहीं डैड, पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है, मगर ना मेरे सारे दोस्तों के पास स्पोर्ट्स कार है या बड़ी गाड़ी है। तो मुझे भी ना एक वैसी बड़ी गाड़ी चाहिए या स्पोर्ट्स कार चाहिए, क्योंकि मुझे अब नॉर्मल गाड़ी में जाना अच्छा नहीं लगता। तो डैड उसको बोलते हैं, यार तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना, तुम उससे जाओ ना, परेशानी क्या है? तो बोलता है, नहीं डैड, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो एक आप स्पोर्ट्स कार दो या एक बड़ी गाड़ी दो। तो डैड थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, कोई गाड़ी तुमने मन में सोची हुई है, कौन सी लेना है? तो स्माइल करता है मन ही मन, हाँ डैड मैंने तो सोची है, आप कब मुझे पैसे दे रहे हैं? तो डैड बोलते हैं, कितने की आएगी? तो वो बोला, डैड वो अप्रॉक्स 15 से 20 लाख के बीच में आ जाएगी जो मैंने सोची हुई है। तो डैड बोलते हैं, ठीक है मैं तुमको पैसे दूंगा, मगर तुमको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। उसका बेटा टेंशन में आ गया कि अब मुझसे क्या प्रॉमिस मांग रहे हैं डैड, मगर गाड़ी तो लेनी थी। तो उसने कहा कि ठीक है डैड, हम कर लेते हैं, क्या करना है बताइए। तो डैड बोलते हैं, बेटा ये पैसे मैंने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो ये पैसे मैं तुमको दे देता हूँ, मगर 1 साल तक तुम इस पैसे को खर्च नहीं करोगे और इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे बनेंगे, तो तुम उससे अपनी दूसरी गाड़ी लोगे। और ये पैसे अगर तुमने डुबा दिए तो तुम्हारे आगे की पढ़ाई या आगे का तुम्हारा जो भी प्लान होगा वो सब तुमको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मेरे साइड से कुछ नहीं रहेगा। अगर तुमको ये ओके तो मैं पैसे तुमको दे देता हूँ। लड़का थोड़ा टेंशन में आ जाता है, मगर कार भी चाहिए, दोस्तों के बीच अपना रोला भी तो जमाना है, भोकाल चाहिए ना भैया जी को। तो वो बोलता है, ठीक है डैड। तो डैड फिर अगले दिन उसको 20 लाख का चेक दे देते हैं। लो बेटा तुम जाओ, मगर हमारी शर्त याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर मेरी निगाहें हैं, माई आईज ऑन यू। तो बेटा बोलता है ठीक है। फिर वो चला जाता है कॉलेज। अब वो जाता है, चेक क्लियर कराता है, तो उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाते हैं। अब होता क्या है, लड़के का मन तो बहुत होता है, यार 20 लाख में मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, ये एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। मगर डैड का प्रॉमिस भी है, अच्छा डर भी है, क्योंकि डैड को उस सिटी में ऑलमोस्ट सब जानते थे, तो एक डर भी है। तो वो सोचा कुछ तो बिजनेस किया जाए। तो वो जाता है एक अंकल के पास, उनके डैड के दोस्त रहते हैं, उनको ऐसा ऐसा बताता है पूरी कंडीशन और बोलता है कि अंकल मुझे ना कुछ पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, मुझे गाड़ी लेनी है 1 साल के अंदर। तो 1 साल में ये पैसे हो जाए, और बताता है कंडीशन भी कि अगर ये पैसे डूब गया तो मेरे आगे की पढ़ाई वढ़ाई भी सब इसी में, अंकल तो मुझे कुछ अच्छा सजेस्ट कीजिए। अंकल जो रहते हैं उसके बिल्डर रहते हैं। तो वो बोलते हैं, बेटा देखो एक दिन में तुमको ऐसा चमत्कार होगा नहीं, तुम्हारा कॉलेज जितने बजे भी खत्म हो जाता है, तुम 2 महीने आके रोज मेरे ऑफिस में बैठो, और मेरे साथ नहीं बैठना है, मेरे साथ बैठ के नहीं सीख पाओगे। तुम यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं सबके साथ तुम थोड़े थोड़े देर टाइम स्पेंड करो और काम को सीखो। तो लड़का सोचता है, अरे यार मैं तो अंकल से कुछ हेल्प मांगने आया था, अंकल तो मुझे कहाँ फंसा दिए, मगर गाड़ी तो लेनी थी। तो बोलता है ठीक है। तो अपने कॉलेज के बाद जो उसका घूमने फिरने का टाइम था, उसमें अंकल के ऑफिस जाने लगा। अब वहाँ पे बैठ के 1-2 दिन तो उसको बहुत खराब लगा, सारे दोस्त पब जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वीकेंड्स पे जा रहे हैं, और ये अंकल के यहाँ ऑफिस में काम कर, अच्छा छुट्टियों में इसको ज्यादा काम करना रहता, क्योंकि अंकल बोले आना पड़ेगा तब तुम सीखोगे। बदले में अंकल बोले कि मैं कुछ तुम्हारी पॉकेट मनी जैसा निकाल दूंगा, मगर बहुत पैसे नहीं दूंगा। वो बोला ठीक है। तो पहले तो मन नहीं लगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर जाते जाते इसको अच्छा नहीं, क्योंकि मन में लालच था कि चलो यार कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उनको मैं दोस्तों के साथ खर्च करूंगा, फुल हम लोग घूमेंगे। तो ऐसा करते करते फिर ये चलता रहा। फिर 1-2 महीने बाद इसको मजा आने लगा। अच्छा अब इसको समझ आया कि यार पैसे को यहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पैसे से पैसा कैसे बनता है। बैठते बैठते पहले सेल्स वाले के साथ बैठा, सेल्स वाले से अकाउंट वाले के पास बैठा। फिर देखा कि जो इसके इन्वेस्टर हैं वो आके पैसे लगा रहे हैं अंकल के प्रोजेक्ट्स में, तो उनका पैसा बन रहा है। तो इसको बिजनेस की एबीसीडी धीरे धीरे समझ आने लगी। फिर 2 महीने के बाद 3 महीने हो गए, इसके डैड का फोन आया, क्या बेटा क्या हाल है, कहाँ लगा रहे हो पैसे? तो वो बोला, मैं कर रहा हूँ पापा, मैं अपने साइड से बेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको जैसे कुछ होता है अपडेट करता हूँ। फिर 3 महीने बाद, अब क्योंकि ये सेल्स वेल्स सारे डिवीजन में थोड़ा थोड़ा बैठता था, तो इसको पता चला कि कोई प्रॉपर्टी आई है थोड़े कम में है, अगर वो हम उसको पैसे लगाएं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
तो ये अंकल को डरते-डरते फ़ोन किया, बोला कि अंकल मेरे पास पैसे हैं, ये पैसे मैं उसमें लगाना चाहता हूँ। अंकल बोले बेटा लगा तो लोगे मगर प्रॉपर्टी जल्दी बिकी नहीं तो तुम्हारा पैसा अटक जाएगा और हो सकता है रजिस्ट्री कराने तो। बोला अंकल कि देखते हैं करके। अंकल बोले ठीक है। तो इसने अंकल के साथ अपना थोड़ा-सा हिस्सा उस प्रॉपर्टी में लगा दिया। अब प्रॉपर्टी में हिस्सा लगा दिया, अब क्योंकि इसके पैसे लग गए, तो अब इसका दिमाग चलने लगा कि अगर ये प्रॉपर्टी जल्दी सेल होगी या इसमें जल्दी हम लोग डेवलप करेंगे तो मेरे पैसे जल्दी बनेंगे। तो फिर इसने थोड़ा ऑफ़िस भी जल्दी आना चालू किया, काम सेल्स वालों के साथ ज़्यादा बैठना चालू किया, इसने सीखा कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मतलब धीरे-धीरे बिज़नेस भी सीख रहा था। तो ऐसा करते-करते 6 महीने में अ, इसको वो प्रॉपर्टी से पैसे आ गए। मतलब सेल किया इसने साथ में, तो इसको प्रॉपर्टी का जो इसने पैसा लगाया था उसका भी इसको बेनिफिट मिला, प्लस कुछ सेल्स का इंसेंटिव इसके अंकल ने भी इसको दिया। तो अब इसको तो मजा आ गया, बोले यार ये तो बढ़िया चीज है, पैसे से पैसे बनने लगे। 6 महीने में इसके पापा ने फोन किया, क्या बेटे क्या हाल है, कुछ बिजनेस चालू किया है? तो उसने कहा कि हाँ पापा मैं इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूँ। तो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए, बोले कि ठीक है 1 साल तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, 1 साल के बाद अपन बात करेंगे। फिर ऐसा जाते-जाते फिर जब इसको पैसे आए तो कॉन्फिडेंस आया, तब ये ने अब अपने अंकल के साथ और बैठने लगा कि अंकल अब मुझे इस पैसे से और बना। तब पैसे आते जा रहे थे। फिर इसने धीरे-धीरे और रिसर्च करना चालू किया कि मैं कहाँ पैसे बढ़ाऊँ को, तो अलग-अलग सेक्टर में अब इसने थोड़े-थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चालू कर दिए। ऐसा करते-करते समय बीतता गया, 1 साल से 1.5 साल हो गया। इसके पापा ने भी कुछ नहीं बोला, अब ये अंकल के साथ बैठने लगा, धीरे से इसने एक अपना भी ऑफ़िस बना लिया। फिर क्या हुआ कि 1.5 साल बाद इसके पापा आते हैं, इसका बर्थडे पड़ता है, तो ये जाता है अपने घर। तो इसके पापा देखते हैं यार ये तो अपनी पुरानी गाड़ी में ही आया है। तो इसको इसके पापा ने उससे पूछा, "क्या बेटे पैसे हैं कि उड़ा दिए पूरे?" तो ये बोला, "पापा मैं शाम को आपसे बात करूँगा।" तो उसके पापा बोलते हैं, "ठीक है।" फिर शाम को इसका बर्थडे था, केक-वेक काटे, पूरे मेहमान आए, केक-वेक काटने के बाद चले गए। फिर इसके पापा और ये बैठे थे, शांत छत में इन लोग बैठे थे। तो इसके पापा ने पूछा, तो इसने बताया कि पापा मुझे ना गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पापा बोले, "क्यों यार? अभी तो तुम मरे जा रहे थे कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये गाड़ी चाहिए।" तो बोला, "पापा पुरानी गाड़ी से भी तो मेरा काम चल रहा है।" उसके पापा ने कहा, "तुमने पैसे उड़ा दिए ना बेटा?" तो बोला, "नहीं पापा, वो पैसे मैंने बिज़नेस में किए हैं, मैंने बिज़नेस सीखा है और जो आपने 20 लाख मुझे दिए थे, वो आज 40 लाख रुपए हो गए।" तो पापा ने बोला, "अरे वाह! तो गाड़ी क्यों नहीं ली? हमारा तो एग्रीमेंट था ना कि इन्वेस्ट किए हुए पैसों से तुमको गाड़ी लेना है।" तो उसने कहा, "नहीं पापा, मुझे गाड़ी की अब ज़रूरत नहीं है। अब मुझे समझ आ गया जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे कि गाड़ी एसेट नहीं है, गाड़ी लायबिलिटी है। अगर मैं उस पैसों से गाड़ी ले लेता, तो शायद ये पैसे तो जाते ही, प्लस गाड़ी के जो एक्स्ट्रा खर्चे आते, वो भी तो मुझे देने पड़ते ना, जो शायद मेरी पॉकेट मनी से जाते।" तो उसके पापा ने कहा, "शाबाश बेटा, यही मैं तुमको सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको ये सारी कंडीशन दी।" और उसके पापा ने उसके बर्थडे वाले दिन उसकी फेवरेट गाड़ी की चाबी उसको गिफ्ट दी। तो दोस्तों ये कहानी होती है यहाँ पे खत्म। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से दोस्तों हम ये सीखते हैं कि एक तो आपको एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क करना सीखना चाहिए। क्या होता है एसेट? जिस भी चीज़ से आपको पैसा मिले, दैट इज़ एसेट। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिस भी चीज़ से आपका पैसा बढ़ रहा है, दैट इज़ एसेट। लायबिलिटी क्या होती है? जिस चीज़ में आपकी जेब का पैसा जा रहा है। मेरे पास फ़ोन होते हुए मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया, तो ईएमआई पे लिया या एक्स्ट्रा पैसा दिया। मैंने एक गाड़ी होते हुए बड़ी गाड़ी ले ली, तो क्या है कि मेरी ज़्यादा ईएमआई जाएगी। तो जिस जिस भी चीज़ में आपका पैसा जा रहा है वो लायबिलिटी, जिस चीज़ से आपको पैसा आ रहा है वो होता है एसेट। तो दोस्तों ये फ़र्क करना सीखिए, और जभी भी आप किसी लग्ज़री चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं, बहुत ज़रूरत नहीं मगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या उस पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अगर फिर आप अपनी लग्ज़री करिए, तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी सीखेंगे और आप एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर भी समझेंगे, जो आगे आपको फाइनेंशियली फ्री होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी-सी स्टोरी कमेंट करके मुझे बताएँ। इसके अलावा अगर आपको करना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, तो मिलिए मुझसे, मैं हूँ उमंग श्रीवास्तव, आपका प्रॉपर्टी पार्टनर। रायपुर में हमारे पास आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।